राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर के समाजशास्त्र विषय के द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं का आज सत्र की प्रथम कक्षा में मैं डॉक्टर सुदेशना परिजा आपका स्वागत करती हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा आपके प्रथम वर्ष के भांति द्वितीय वर्ष में 2 पेपर निर्धारित किए गए हैं। प्रथम पेपर रिसर्च मेथडोलॉजी पर है और द्वितीय पेपर भारतीय समाज पर है। आज इसी पेपर के बारे में हम एक इंट्रोडक्शन या एक परिचय मैं आपको इस पाठ्यक्रम के बताए गए टॉपिक्स पर एक परिचय दूंगी, जिससे आपको एक संक्षिप्त आइडिया या संक्षिप्त विवरण मिल सके कि इस पेपर में टॉपिक कैसे प्रिस्क्राइब किए गए हैं और क्या टॉपिक्स हैं, इसको किस तरह से समझना चाहिए, इन सब के बारे में एक छोटा सा परिचय आपको आज की प्रथम कक्षा में मैं दूंगी। पाठ्यक्रम का द्वितीय पेपर का शीर्षक है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं। भारतीय समाज क्या है, भारतीय समाज में कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो सोशोलॉजिकल एनालिसिस में या सोशोलॉजिकल स्टडी के लिए, समाजशास्त्रीय अध्ययन के लिए आवश्यक होते हैं, कौन सी समस्याएं हैं जिनके निवारण के लिए पॉलिसीज़ बनना आवश्यक हैं। कुछ ऐसे ही अवस्थाओं से, कुछ ऐसी ही बातों से हम रूबरू होंगे इस पेपर के बताए गए टॉपिक्स को पढ़ने पर। सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित इस पेपर, जिसका शीर्षक है भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। इस पेपर में 5 यूनिट हैं और मैं आपको यूनिटवार विषयों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। प्रथम यूनिट में 2 विषय है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी में हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं एवं इनको समझना तथा सामान्यीकृत करना दोनों ही चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। यद्यपि समाजशास्त्र का विषय वस्तु अति सामान्य एवं सरल प्रतीत होता है, परंतु घटनाओं को समझना एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में इन्हें बोधगम्य बनाना महत्वपूर्ण है। इस प्रथम यूनिट में प्रथम टॉपिक को लेते हैं, सामाजिक समस्या। सुनने में अति सामान्य प्रतीत होता है, परंतु विषय के दृष्टिकोण में समझें तो ऐसे बहुत से आयाम होते हैं जो सामान्य तौर पर नज़र नहीं आते। अतः सामाजिक समस्या का समाजशास्त्रीय अर्थ, अवधारणा स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे इस प्रथम टॉपिक के अंतर्गत। यह प्रश्न कि व्यक्ति की समस्याएं एवं समाज की समस्याएं में अंतर है अथवा नहीं, यदि है तो कैसे, एवं दोनों में डिफरेंशिएट करने का क्या आधार है, इत्यादि इत्यादि, इन सब के बारे में समझना आवश्यक है एवं हम विशेषकर इसी बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही यह जानना आवश्यक है कि सामाजिक समस्याएं कैसे उत्पन्न होती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं, समस्याएं व्याधिकीय होती हैं। यदि हम निवारण के उपाय ढूंढना चाहें तो जानना आवश्यक है कि ये किन कारणों से उत्पन्न होती हैं। अतः सामाजिक समस्याओं के साथ साथ इनके कारकों के बारे में चर्चा की जाएगी इस यूनिट में। इस यूनिट का दूसरा टॉपिक आपका भारतीय समाज के संरचना ढांचे को निर्मित करने वाली समस्याएं होती हैं। निर्धनता एवं बेरोजगारी जैसे समस्याएं भारतीय समाज को लंबे समय से पीड़ित कर रही हैं। ये समस्याएं वास्तव में कैसे एग्जिस्ट करती हैं,
क्या स्वरूप है इनका, कितने गंभीर है आदि कई प्रश्न उठते हैं। समाजशास्त्रियों ने पॉलिसी निर्माण हेतु इस प्रॉब्लम को कैसे समझा है, कैसे अवधारणा प्रस्तुत की है, इसका अर्थ क्या है एवं परिभाषित करने के क्या आयाम हैं आदि इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इन समस्याओं के कारक एवं बताए गए समाधान के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट बी आपके सिलेबस का दूसरा यूनिट है और इसमें भी 2 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक अगेन भारतीय समाज के संरचनात्मक ढांचे से संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि भारतीय समाज में बहुत बड़ी समस्या रही है एवं विकास के पथ पर अवरोधक सिद्ध हुआ है। जनसंख्या वृद्धि का दर इतना बढ़ रहा है कि विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो रही है एवं इस समस्या की गंभीरता विस्फोट शब्द से ही समझा जा सकता है। अतः भारतीय समाज में जनसंख्या से जुड़ी समस्याओं की चर्चा की जाएगी। भारतीय समाज में जाति प्रथा, असमानता एवं समाज का स्तरीकरण का प्रमुख आधार रहा है। जाति प्रथा किस तरह से भारतीय समाज में असमानता को जन्म देती है, यह समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से जेंडर, महिलाओं की परिस्थिति भारतीय समाज में समयांतर में पतन होता रहा है एवं महिलाओं के अनेक क्षेत्रों में शोषण एवं पीड़ा का सामना करना पड़ता है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की सामाजिक परिस्थिति अधिक अनुकूल है। अतः महिलाओं एवं पुरुषों के सामाजिक स्थिति में अंतर पाया जाता है एवं यह अंतर दोनों वर्गों में असमानता के रूप में दिखाई देता है। ये 2 ही असमानताएं भारतीय समाज की संरचनात्मक ढांचे में निहित हैं। इन असमानताओं की गंभीरता पर चर्चा करेंगे हम इस यूनिट में। इस यूनिट का दूसरा टॉपिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्गों पर केंद्रित है। आप सभी जानते हैं कि यह वर्ग कई असुविधाओं एवं समस्याओं का सामना करते हैं एवं कई अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित रह जाते हैं। भारत में संविधान में भी कई प्रावधान हैं जो इन वर्गों की समस्याओं के निवारण हेतु बनाए गए हैं। अतः इस टॉपिक में हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्गों की समस्याएं, असुविधाएं एवं निवारण हेतु उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। यूनिट सी आपके सिलेबस का तीसरा यूनिट है। इस यूनिट में भारतीय समाज में पारिवारिक समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होगा। जेंडर असमानताओं के चलते भारत में महिलाओं को कई असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। परिवार में भी यह असमानता देखने को मिलती है। कई बार महिलाओं के प्रति प्रताड़न हिंसात्मक भी हो जाता है। दहेज भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण प्रथा रही है एवं इस प्रथा के स्वरूप में पतन दिखाई देने लगा है तथा घरेलू हिंसा जैसी समस्याओं को जन्म देते नजर आ रही है। पारिवारिक संबंधों में विघटन भी नजर आ रहे हैं। विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं। पीढ़ियों के बीच संबंध, विभिन्न प्रकार के मतांतर सामान्य घटना होने लगी है। वृद्धों की देखभाल
एवं उनके मानसिक संबल बनना नई पीढ़ी को अनावश्यक लगने लगा है। वृद्धाश्रमों में निरंतर वृद्धि अंतर पीढ़ी संघर्ष की ओर संकेत करता है। इस यूनिट में हम ऐसी पारिवारिक समस्याओं के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, यूनिट डी यानी चौथा यूनिट उन सामाजिक समस्याओं से जुड़ा है जो विकास की प्रक्रिया से जुड़े हैं। विकास की प्रक्रिया से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो सामाजिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। डेवलपमेंट यानी विकास की प्रोजेक्ट्स को क्रियान्वित करते हुए मानव आबादी का विस्थापन कई बार अनिवार्य हो जाता है एवं यह प्रभावित जनसमूह के लिए समस्या है एवं यह अधिक कष्टदेय होता है जब पुनर्वास की योजना पर्याप्त नहीं होती है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिक पतन एवं पर्यावरण प्रदूषण प्रमुख आउटकम हैं इस विकास की प्रक्रिया की। विकास से उपभोक्तावाद में वृद्धि होती है जिसके दुष्परिणाम होते हैं। विकास के लक्ष्य प्राप्ति में मनुष्य नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का समझौता कर लेता है एवं यह संकट की स्थिति उत्पन्न करने लगती है। इन सामाजिक समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी इस यूनिट में। यूनिट ई यानी 5th यूनिट इस पेपर का लास्ट यूनिट है। इस यूनिट में हम चर्चा करेंगे भारतीय समाज में उत्पन्न हो रहे डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में। पूर्णतया व्याधि के मुद्दे जो सामाजिक जीवन के संचालन में डिस्टर्बेंस करती हैं, जैसे अपराध एवं बाल अपराध की समस्या की गंभीरता को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही वाइट कॉलर अपराध यानी श्वेत वस्त्र अपराध एवं भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं जो योग्यता की वैल्यू को नष्ट करती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान में भारतीय समाज में अपराध एवं अपराधियों की रूपरेखा में परिवर्तन नजर आ रहे हैं। वर्तमान में इनका स्वरूप क्या है, इनकी चर्चा करेंगे हम इस यूनिट में। ड्रग एडिक्शन यानी नशीले पदार्थों का सेवन जैसे हानिकारक समस्याएं युवा पीढ़ी में प्रचलित होने लगा है। वर्तमान में इन स्थितियों यानी इन समस्याओं की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे हम इस यूनिट में। इस व्याख्यान में मैंने आपको इस पेपर में पढ़ाए जाने वाली सभी टॉपिक्स के बारे में संक्षिप्त जानकारी दिया है। भारतीय समाज में विभिन्न समस्याओं की एक झलक प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सामाजिक समस्याओं के अवधारणात्मक पक्षों को समझते हुए आपको स्टैटिस्टिकल डेटा यानी सांख्यिकी तथ्यों से आप अपनी समझ एवं अभिव्यक्ति को सिद्ध कर सकते हैं, पुख्ता कर सकते हैं। आशा करती हूँ इस पेपर के बारे में प्रारंभिक जानकारी आपको प्राप्त हुई है। धन्यवाद।